Hey guys, this is Surasoni and you are watching ChemStar. So friends, once again welcome back on ChemStar. तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा है फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर इन डिटेल। हमने ये देखा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने ये एक्टिविटी के हेल्प से ये समझ के लिया है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। ये समझने के लिए हमने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की थी, हमने क्या किया था, नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डिज़ोल्व करके हमने ये देखा था कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट जो है एक मैटर है और वो जो सॉल्ट मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। जब वो किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है इवन स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बार जब सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसके बाद हमें वो ज़रा भी दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने 1.2 भी डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कितना ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, हमने ये देखा था। और ये हमने समझने के लिए क्या किया था, हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक एक्टिविटी परफॉर्म किया था। उसमें हमने क्या किया था, 100 ml बीकर में क्लीन वाटर लेके उसमें 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का हमने ऐड किया था, जिससे क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर देता है, पूरे 100 ml वाटर को पिंक कर देता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, उस 100 ml पिंक वाटर से हम 10 ml टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और एक 90 ml क्लीन वाटर में उसे ऐड करते हैं, तो अगेन हमें उस पूरा 100 ml सॉल्यूशन में पिंक कलर दिखाई देता है। ये जो प्रोसेस है हम 8 to 10 टाइम्स रिपीट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को 10 लीटर्स ऑफ वाटर में भी अगर ऐड करें तो भी हमें वो 10 लीटर ऑफ वाटर पिंक कलर दिखाई देता है। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा हो सकता है मैटर का पार्टिकल्स। ऑलराइट, तो आज का जो ये सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 1.2 विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे 1.2 का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ 2.1। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो अभी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो आखिर कहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में 2.1 में हम देखने वाले हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो जो भी पार्टिकल्स है, जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हम आज के इस सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट particles of sugar, salt, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट got eventually distributed in water। अभी तक हमने जो भी दो एक्टिविटी परफॉर्म किया उसमें हमने देखा है कि जो भी हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं डिज़ोल्व होके क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, सेटल कर लेते हैं इन बिटवीन द स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, सो सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड और वी कैन से नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other। तो सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं तो हम वाटर में चाय बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, चाय पत्ती ऐड करते हैं। तो क्या होता है, शुगर और चाय पत्ती जो होता है वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है उसमें उसको जाके वो ऑक्यूपाई कर लेता है। यही रीज़न होता है कि वो जो होता है वो वाटर के वॉल्यूम से बाहर उसका वॉल्यूम नहीं आता, जो हम शुगर एंड ये ऐड करते हैं, टी। ऑलराइट, सो दिस शोज दैट देयर इज़ अ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जो क्या करता है, दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को भी स्पेस दे सकता है, उसको भी अपने बीच में सेटल कर लेता है। तो अभी तो हमने ये टेक्स्ट बुक में देखा, चलिए अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक्चुअली पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कैसे दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच में अपने स्पेस को बना लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको 3 क्यूब दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पिक्चर थोड़ा ब्लर है, बट आपको ये समझने में ये पिक्चर से आपको ये कंसेप्ट जो है समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गैसियस स्टेट में
गैसियस स्टेट में जो भी मैटर होता है वो हम यहाँ पे फर्स्ट क्यूबिकल एक क्यूब है उसमें हमने कुछ गैस को फिल कर दिया है, ये समझने के लिए कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्यूब के अंदर गैस भरा हुआ है और क्यूब के जो क्यूब के अंदर जो गैस है उस गैस के पार्टिकल्स जो है वो कितना दूर दूर है एक दूसरे से। और आप ये समझ जाएंगे कि ये देखें कि दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। यही रीज़न है कि जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं एटमॉस्फेयर में तो जो धुआं निकलता है उसका वो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैस होता है उसमें वो कहाँ गायब हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। ऑलराइट, तो इससे आप ये समझ में आ गया होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस होता है, जिससे गैस के पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस होता है। यही रीज़न होता है कि वो दूसरे गैस को भी अपने अंदर कहाँ पे छुपा लेता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे आप देखिए दूसरा क्यूब दिखाई दे रहा है आपको। दूसरे क्यूब में हमने क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड रखा है। आप देख रहे हो थोड़ा सा ब्लू पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा है क्यूब में। हमने क्या किया, लिक्विड को एक क्यूब में रखा है। तो लिक्विड जब हम क्यूब में हमने रखा है तो क्या दिखाई दे रहा है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू गैस के पार्टिकल से। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी स्टिल यहाँ पे आपको पार्टिकल क्लोज दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे भी जो होता है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत ही इतना तो गैप होता है कि वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को इन बिटवीन रख सकते हैं और उन्हें छुपा सकते हैं। और आपको यहाँ पे थर्ड पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा एक सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस में आप देखिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो कितना ज़्यादा क्लोज है। अभी फॉर एग्जांपल अभी आप इस गैस में गैसियस स्टेट में अगर आप थोड़ा सा गैस मिक्स कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गैस कहाँ पे गया, बराबर, क्योंकि क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में ह्यूज गैप होता है जो क्या कर लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं। और अभी हम यहाँ पे बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड में भी अगर हम थोड़ा सा लिक्विड का 1-2 ड्रॉप अगर ऐड कर दें किसी लिक्विड में तो क्या करेंगे, वो लिक्विड जो होगा वो जिसमें मिक्स होगा उस लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में कहाँ छुप जाएगा हमें वो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर गिराते हैं, इवन अगर हम एक सुई भी किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर गिराते हैं तो क्या होता है, हमें वो सॉलिड के सरफेस पे ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है और वो दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है उन सॉलिड पार्टिकल्स के गैप में जाने के लिए। तो यही रीज़न है कि या हम लेमनेड बनाते हैं या फिर चाय बनाते हैं तो हमारे जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, चाय पत्ती के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल में चले जाते हैं और क्या होता है, उससे हमें वो दिखाई नहीं देते। तो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये पूरा कंसेप्ट बड़ा ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक्स अगेन।